अब रुख करेंगे झारखंड का, क्योंकि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की बड़ी घोषणा सामने आई है। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के सभी टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। जेसीए की ओर से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि 30 नवंबर 2025 को रांची के जेसीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के पहले वनडे मैच के सभी टिकट बुक हो चुके हैं। जेसीए ने स्पष्ट कर दिया है कि कल से टिकट काउंटर नहीं खुलेंगे, क्योंकि एक भी टिकट उपलब्ध नहीं है। एसोसिएशन के अनुसार झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों का जबरदस्त उत्साह और भारी भीड़ ने कुछ ही समय में सारे टिकट्स खरीद लिए हैं। इससे दर्शकों के लिए इस हाई वोल्टेज मुकाबले को देखने की जो ईगरनेस का है वो साफ झलकती है। जेसीए ने फैंस के उत्साह के लिए आभार जताते हुए कहा है कि वे 30 नवंबर को होने वाले इस वर्ल्ड क्लास मुकाबले की मेजबानी में जरूर शिरकत करें। प्रेस रिलीज पर जेसीए के मानद सचिव सौरभ तिवारी के हस्ताक्षर भी है। इसी खबर पर हम आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां से हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ रहे हैं। संदीप, जबरदस्त उत्साह देखा गया। अगर क्रिकेटर्स की बात करें तो 3 साल के बाद उन्हें ये मौका, और वहीं रांची के साथ साथ झारखंड में अन्य जिलों से भी लोग पहुंचेंगे 30 तारीख को। आप देखिए टिकट्स भी सोल्ड आउट हो गए हैं, और ऐसे में 2 दिन ही लगे जब टिकट सोल्ड आउट हो गया। लंबी लाइनें हमने रात में देखी, जो अपनी बारी का इंतजार सुबह तक करते नजर आए हैं। सही कहा, क्योंकि यदि खेल प्रेमियों की दीवानगी की बात करें तो इस खेल में यह झलक रहा है, और 2 दिन में ही जो टिकट थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई है। हालांकि इससे पहले 2 दिन ऑनलाइन टिकट की भी बिक्री जेसीए की तरफ से किए गए थे। हालांकि यदि देखा जाए तो इस बार जो 1200 रुपये से 12,000 तक की जो टिकटें है वह उपलब्ध थी दर्शकों के लिए, और 30 तारीख को यह मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होना है। और इस मैच को लेकर कहीं ना कहीं खेल प्रेमियों में काफी उत्साह है। हालांकि रात भर से लोग कतारबद्ध तरीके से लाइन पे खड़े होके अपनी बारी का इंतजार करते थे। जब सुबह 9 बजे काउंटर खुलता था तब लोग टिकट लेके उनके जो चेहरे पे खुशी झलकती थी वह देखने लायक थी। हालांकि कई ऐसे लोग दूर दराज से भी पहुंच रहे थे, अन्य जिलों से भी पहुंचे थे, जो रात में ही यहाँ पहुंच जाते थे और काउंटर में लाइन लगते थे, और सुबह उन टिकट की कहीं ना कहीं आस सबके चेहरे पे दिखती थी। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट को मैच को देखा जाए तो एक लंबे अरसे के बाद यह मुकाबला जेसी स्टेडियम में हो रहा है, और इसको देखने के लिए लोगों ने खरीदारी की है टिकटों की। हालांकि यदि देखा जाए तो अब जो भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका की टीम है, कई जो दिग्गज खिलाड़ी है रांची पहुंच चुके हैं, और आज देर शाम तक जो बचे खिलाड़ी हैं उनके भी पहुंचने की सूचना है। हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने आज जेसी स्टेडियम में जाकर अपना पसीना भी बहाया है। हालांकि ऑफिशियली यदि देखा जाए तो कल और परसों 2 दिन दोनों ही देश के जो खिलाड़ी हैं वे मैदान में पसीना बहाएंगे, यानी अभ्यास करेंगे, ताकि 30 तारीख का जो मुकाबला है उसको जीत में तब्दील करे। हालांकि जो खेल प्रेमी हैं उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग 30 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि वे इस मुकाबले का साक्षी बने। जी संदीप, एक बार 30 तारीख को लेकर भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि जेसीए स्टेडियम पहुंचने को लेकर क्या ट्रैफिक रूट्स पे बदलाव किए गए हैं, कुछ आम जनता से जुड़ी कुछ अगर इस पर रिलेटेड कुछ खबरें हो तो। जी, हजारों लाखों की संख्या में जो दर्शक हैं वे पहुंचते हैं जेसीए स्टेडियम, और यही वजह है कि उस इलाके तक यानी धुरवा इलाकों में जाने वाली जो रास्ता है उसमें जो ट्रैफिक का बदलाव है वह किया गया है। बड़े वाहनों की जो एंट्री है एक दिन पहले रात से ही बंद कर दिया गया है, ताकि जो खेल प्रेमी वहां पहुंचेंगे मैच का लुत्फ उठाने के लिए उनको पार्किंग या स्टेडियम तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि यदि धुरवा की बात करें तो धुरवा को कई ऐसे रास्ते हैं जो जोड़ते हैं, और वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई है कि यदि लोगों को उस इलाके से कहीं दूसरे जगह निकलना है तो ऐसे में उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि उस दिन देखा जाएगा कि पूरे शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें अतिरिक्त जो पुलिस के जवान हैं, ट्रैफिक के जवान हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि जो बाहर से भी लोग यहाँ पहुंचेंगे हजारों की संख्या में इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए, तो उन्हें स्टेडियम तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। वहीं जो शहर है वह जाम मुक्त हो, तो सभी तरफ से कह सकते हैं, चाहे ट्रैफिक हो या सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस दिन मुकाबला होना है उस दिन दोनों ही टीम रेडिसन ब्लू होटल से निकलकर जेसीए स्टेडियम पहुंचेगी, और उस दरमियान कहीं ना कहीं उन रूटों को एक तरह से ब्लॉक किया
जाता है जब तक खिलाड़ी वहां से गुजर नहीं जाते हैं। जी। और कह सकते हैं जो मुकाबले से पहले या जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं उससे पहले भी जब टीम जेसीए के लिए रवाना होगी तो उस समय भी चारों तरफ यही व्यवस्था होती है। जो रूट रहता है उस रूट में किसी भी वाहनों की जो प्रवेश है पूरी तरह से बंद होती है, ताकि किसी भी जो गाड़ी है या फिर जो बस पे सवार होकर जितने भी खिलाड़ी जेसीए स्टेडियम पहुंचते हैं तो उस दरमियान किसी तरह का जो दिक्कत है वह खिलाड़ियों को ना हो, इसकी भी सुरक्षा पुलिस प्रशासन की तरफ की जाती है। हालांकि जहां पे वे रुके हुए हैं वहां पे भी दिन भर पुलिस की जो चौकसी है बढ़ा दी गई है और पूरा सुरक्षा घेरे में सभी खिलाड़ियों को रखा गया है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। क्योंकि जो खेल प्रेमी होते हैं कहीं ना कहीं खिलाड़ियों तक पहुंचने या उन तक फोटोग्राफ लेने के लिए भी पहुंचते हैं। ऐसे में अव्यवस्था कायम ना हो, इसको लेकर भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। और अब लोगों को इंतजार है 30 नवंबर का, यानी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मुकाबला होना है उसकी आस में सभी हैं। जी बिल्कुल संदीप, चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है कि 30 नवंबर को ये होने वाले महामुकाबले को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और इससे पहले 2 दिनों तक पूर्वाभ्यास होगा दोनों ही टीमों की तरफ से। और 30 तारीख बेहद खास होगी उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए जब वे साक्षात अपने क्रिकेटर्स को सामने से देख सकेंगे, उन्हें खेलते हुए देख सकेंगे। और इस वजह से काफी ट्रैफिक रूट्स में भी बदलाव देखने को मिलेंगे।